सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीक। आज मंडे है तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं आज का क्या है। हमने अपनी वीकली एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया था गोल्ड का कि यहाँ पे एक 5 मिनट का बैग था इस वीक पे, तो यहाँ से अपसाइड चल जाएगा ये, क्योंकि अगर आपने देखा होगा मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो थी वो सैटरडे की पोस्टेड थी, तो बट नेगोशिएशन से पहले थी वो, तो नेगोशिएशंस का कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं था, बट इवेंचुअली उसके बाद वो सब न्यूज़ आनी शुरू होगी। एंड अभी भी कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है। अभी मॉर्निंग मार्केट ओपन करते ही ये आया कि ट्रम्प वेज लिमिटेड स्ट्राइक ऑन ईरान आफ्टर टॉक कोलैप्सेस। अगर आप देखो तो 347 पे न्यूज़ आई है ना, एंड 347 पे गोल्ड देखो कहाँ था। मतलब मार्केट ने ब्लास्ट किया उसके बाद ऑलमोस्ट रिवर्सल के लिए। तो अगर हम देखें तो क्या प्लान हो सकता है, क्योंकि मैंने, हाँ, उसके बाद भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एडिट किया था कि अगर इफ़ नॉट हम यहाँ पे कहीं पे रुकेंगे, मतलब जो ऑब्वियस था, क्योंकि गैप डाउन तो होना ही था, क्योंकि कुछ भी वीकेंड पे इतने मेजर सीज फायर का होता तो मार्केट ऑब्वियसली रिएक्ट करती, बट मैंने बोला था कि हम वी माइट बी गोइंग एटलीस्ट 48 4700 का ये वाला लिक्विडिटी लेने हम पॉसिबली जा रहे हैं डाउन साइड के लिए। तो इवेंचुअली अगर आप देखो आज मार्केट ने बहुत ही डेंजर ही गैप डाउन करा, मतलब ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट 700 पे गैप डाउन किया ये ऑलमोस्ट। जब बुल रन में था गोल्ड तो इतना गैप अप दिखता था मार्को, जब भी कोई वो आती थी गोल्ड की कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती थी। तो अगर हम देखें तो यूजुअली क्या होता है, जब अगर गोल्ड बेरिश होता है ना, तो एक तो क्या करता है गोल्ड, हमेशा इतना गैप डाउन होता है ना, तो उसका यूजुअली साइडवेज री एक्यूमुलेट करता है। बट जब गैप डाउन हुआ प्राइस ने रिवर्स किया है ऑलमोस्ट 50%। ये जो ओपनिंग गैप का 50% है, मैंने यहाँ पे ये मार्क कर रखा है, इस पे प्राइस अब सपोर्ट भी ले रहा है। तो इट गिव्स अ काइंड ऑफ इंडिकेशन वी आर बुलिश कि ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करनी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बाइंग हुई है, एक्चुअल बाइंग हुई है इस लिक्विडिटी के नीचे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा नीचे गया है बट ठीक है, मतलब इवेंचुअली अगर आप देखो तो ये वही वाला पोर्शन है जहाँ से सीज फायर की बाइंग आई थी। तो इट इज़ हाई चांसेस कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स काफ़ी होंगे स्मार्ट मनी के, एंड प्लस ये लिक्विडिटी है। हाँ, अगर ये रियल बाइंग अगर ये सस्टेन होती है ना, तो आई थिंक सो हम इस बार थोड़ा इवन हायर जाएंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से प्राइस एक्शन गोल्ड का बन रहा है, इतने बुलिश सिनेरियो बन रहा है, तो मतलब एटलीस्ट 4950 तक तो हम जा रहे हैं। उससे पहले ये जो हर्डल्स ये मैंने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मार्क करी है, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, तो इसकी से रिट्रेसमेंट आएगी, बट इवेंचुअली वी विल बी गोइंग हायर, ऐसा कुछ लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि मार्केट ने गैप अप गैप डाउन किया है, मतलब आप इसको पढ़ लेना। बट अगर आप देखो तो अभी मैं इसमें कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अभी रिकंसोलिडेट कर रहा है। मतलब अगर आप देख रहे हो इतने बुलिश मूव का ऐसा कर रहा है, तो आइडियली तो इसको ब्लास्ट करना चाहिए, बट मैं एक टाइप से PO3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये वही पिंक एरिया में जो आपको बताया था 1 आवर का, इसको प्राइस ने गैप डाउन करके इवन बाइंग में भी एक बार इसको सपोर्ट नहीं किया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एक बार प्राइस को रिटेस्ट करेगा कि तो एक बार ये ऐसे एक्यूमुलेशन, मैं ऐसे कुछ मैनिपुलेशन चाह रहा हूँ, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन गो हायर, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ का मेरा प्लान है इसका गोल्ड का, कि इसको अभी थोड़ा कंसोलिडेट करने दो। अभी तो मैं इसमें ट्रेड नहीं ले रहा, इवनिंग में ट्रेड लूँगा जो भी होगा। एंड हाँ, बीटी मेरा इसमें एक और रीज़न भी क्यों है, क्योंकि BTC अगर आप देखो, BTC ने वो JD वांस ने जब बताया था कि कोई भी नेगोशिएशन नहीं है हमारे पार्ट पे, तो उसके बाद ही मार्केट फॉल किया, एंड इवेंचुअली उसके बाद देख रहे हो तो थोड़ा साइडवेज जैसा ही हो गया यहाँ पे। तो यूजुअली क्या करता है, इतने बड़े गैप डाउन के बाद जब गोल्ड यूजुअली करता है, तो मंडे को देयर हाई चांसेस कि चाहे BTC इतना गिर चुका है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जरूर रिएक्ट करता है। तो इट शोज काइंड ऑफ कि BTC थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि अभी भी अपसाइड जा सकता है ये। तो मेरे को ये लग रहा है कि एक पॉइंट यहाँ से भी BTC का, मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ गोल्ड के लिए, कि सपोर्ट कर रहा है प्राइस, BTC भी सस्टेन कर रहा है। ऐसे नहीं कि ठीक है गैप डाउन हुई तो इसकी भी लंका लग गई। तो अब देखो क्या प्राइस एक्शन बना है, दोनों रिकंसोलिडेट कर रहे हैं। तो गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, सम सॉर्ट ऑफ PO3 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेम फॉर BTC भी, मैंने वही एरिया मार्क कर रखा था जो मैं आपको प्रीवियस वीक वेनसडे थर्सडे से बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इसने करा नहीं, ये ऐसे अपसाइड चला गया। तो ठीक है, कोई नहीं। वो पूरा नैरेटिव चेंज हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी, तो ठीक है। यहाँ का आता, देन आई एक्सपेक्ट प्राइस टू गो अप। हाँ, एक सीन है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी, बहुत ज़्यादा इमेंस लिक्विडिटी पड़ी है स्लो के नीचे। तो इफ़ यहाँ से प्राइस कुछ रिएक्शन दिखाता है तो यहाँ से भी हमारे को रेडी रहना पड़ेगा, बट आइडियली तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन आ सकता है क्योंकि लिक्विडिटी है, थोड़ा एब्जॉर्प्शन आए लिक्विडिटी है, देन फिर से एक लो लगे यहाँ पे, देन इवेंचुअली ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बने, एंड यहाँ से एक अपसाइड बाइंग जाए।
तो ऐसा कुछ मैं BTC में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड गोल्ड में भी मैंने आपको बता दिया कि सम टाइम सम सॉर्ट ऑफ PO3 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड हाँ, अगर दिस इज़ द रियल मतलब मूव ऐसा कुछ आता है तो मिनिमम मैं आज के लिए टारगेट यहाँ के ये हाइस के आसपास का देख रहा हूँ, 4800 के आसपास। मतलब 800-900 पिप का मैं मूव देख रहा हूँ मिनिमम। एंड सेम फॉर BTC, एटलीस्ट मैं यहाँ तक का मतलब 3000-2500 पॉइंट, मतलब एटलीस्ट ये फेयर वैल्यू गैप मिड तक आ जाए। इसके बाद ठीक है, सेल ऑफ आ जाए वो बात अलग, क्योंकि फिर गोल्ड भी लिक्विडिटी पूल हिट करेगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट इक्वल हाइज है, मतलब एक टाइप से रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटेलर्स का ये वाला। तो वो ये, तो ठीक है, जो भी होता है लंदन में अपडेट करूँगा मोस्टली। आई बिलीव कि ये 3-4 या इवनिंग में आएगा गोल्ड का, तो मेरे को लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है। तो ठीक है, बाकी जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको इवनिंग में, या जब भी ये ट्रेड बनेगा तो आई विल अटैच, क्योंकि मेरे को फिर अपलोड भी करनी है वीडियो थोड़ी अर्ली। तो ठीक है, मिलते हैं, जो भी होता है अपडेट। सो लंदन सेशन शुरू हो गया है। मैंने आपको गोल्ड में बताया था कि मैं यहाँ कहीं मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ। अब ये मैंने बताया भी था आपको, इवनिंग तक ही आएगा ये 4-5 PM के आसपास यहाँ से, एंड देन वी विल गो इनटू बाइंग। तो प्लान यही है गोल्ड का। हाँ, मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया था यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखो ना, रीज़न क्या था मेरा वो शॉर्ट लेने का, क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टैंडर्ड डिवीजन यूज़ करो, मैंने पिछली क्लिप में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं देख भी नहीं रहा था शॉर्ट का, बट मैंने जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था प्राइस को 4.5 के ऊपर चल रहा है, मतलब -4 के। तो एक्सपेक्टेड था कि एक पुल बैक आएगा, तो बस वो पुल बैक कैच करने की ट्राई में तो मेरा क्या था, मैंने यहाँ ट्रेड लिया था। गलती ये थी, 1 मिनट पे ले रहा था मैं ट्रेड, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा ओपन करते साथ ही जब प्राइस छोटे से एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे ना, उस पर देखो 1 2 3 4 5 कैंडल जब रेजिस्ट करता है उसका एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बाई में क्या, मैंने सोचा छोटा सा रिस्क है, मैंने यहाँ पे 45 पिप्स का SL लिया। तो रिवर्सल कैच करने के चक्कर में इवेंचुअली देखो आप चॉपी हो गया, ओपन करते प्राइस अप साइड चला गया, SL चला गया। अभी देखो तो चॉपी है। अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 आवर का कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर नेक्स्ट 20 मिनट में कैंडल यहाँ कहीं क्लोज करती तो क्लियर है ये कंसोलिडेशन है। देन मैं यहाँ से ही लॉन्ग उठाने का ट्राई करूँगा, दिस विल बी द प्लान, सिंपल है। अब मैं इसके बाद कोई ट्रेड नहीं करूँगा। जो भी मेरा डेली का लॉस रहता है 1% का, मैं हाँ, इसमें मेरा कितना $12-13 का SL गया है इसमें मेरा, तो ज़्यादा बड़ा कुछ SL नहीं गया है, -$13 का SL गया है। तो मतलब $30-40 का मैं SL यहाँ लेने का ट्राई करूँगा। यहाँ डिपेंड करता है एक सिंगल ट्रेड में लूँ या 2 ट्रेड में, बट दिस इज़ द ट्रेड। यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेड रहेगा मेरा, एंड टारगेट मैं मिनिमम आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट प्राइस यहाँ तक चल जाए। थोड़ा ओवर स्ट्रेच्ड है, बट आज नहीं तो कल में मैं 2 दिन का टारगेट लेके चल रहा। BTC का देखो, BTC साइडवेज, बट ये मैं लिखा एट व्हाट टाइम एंड रिएक्शन विल डिसाइड इफ इट विल गो अप फ्रॉम हेयर। मतलब अभी देखो, अभी ये मेरे को लग रहा है नेक्स्ट 1 आवर या 2 आवर में ये टैप कर देगा लेवल। अगर रिजेक्शन नहीं आता देन यहीं से ही लॉन्ग का प्लान है। एंड एक ही ट्रेड लूँगा मैं, क्योंकि फंडेड रूम में ऐसा है कि मार्जिन यूज़ हो जाता है। अगर मैं गोल्ड में लूँगा तो मैं BTC में बहुत कम लॉट से ले पाऊँगा ट्रेड, तो यही है क्योंकि इसमें लेवरेज कम है। तो ठीक है, मिलते हैं कल, जो भी होगा मैं आपको कल बताऊँगा इसका एनालिसिस वगैरह। बाकी डिस्क्रिप्शन में इसका अच्छे से एनालिसिस दे दूँगा अगर कुछ अपडेट करता हूँ मैं। तो प्लान ऐसा है कम से कम एटलीस्ट। एंड लॉन्ग टर्म POI मेरा यहाँ पे बड़ा वो 75। ये मैंने क्या मार्क कर रखा है, अच्छा नियरेस्ट हाई मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, तो ठीक है, अभी जो भी होता है अपडेट। बाकी प्लान इज सिंपल, दिस इज़ द प्लान फॉर BTC एटलीस्ट ऐसा, एंड फॉर गोल्ड द प्लान इज़ दिस। तो ठीक है, न्यूज़ पे मैंने ध्यान रखा हुआ है, कुछ मेजर न्यूज़ आती तो प्राइस एक्शन का कुछ हो सकता है लेफ्ट राइट। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल, जो भी होता है अपडेट टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।